हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो असर्टिव सेंटेंस के जो नियम हमने पढ़ा है उसी पर हम आज प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो जो है बोर्ड एग्ज़ाम प्लस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं सारे के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखिएगा और एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आप ट्रिक करिएगा और जब मेरे बताने के बाद फिर उसे आप मिलाइएगा कि कहाँ आपकी गलती हुई है। तो इस तरह से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राम सेज मोहन इज इल। राम सेज मोहन इज इल। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है, कौन सा सही होगा देखिए। पहला दिया है राम आस्क्स दैट मोहन इज इल। अब यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इन्वर्टेड कामा के अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये दो जो सेंटेंस हैं, नाम है, ये आपको नरेशन में याद रखने पड़ते हैं। तो ये हमारा जो है प्रेजेंट में है, सेज कहता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी हमारे रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहाँ पे देखिए राम आस्क लिखा है, तो हमें सेज को हम चेंज किस अवस्था में करेंगे, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। अब दूसरा देखिए राम टेल्स। अब ये भी हमारा सेंटेंस गलत है, टेल्स दे दिया। तीसरा देखिए राम सेज दैट मोहन इज इल। अब यहाँ राम सेज जैसे का तैसे, फिर इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगा दिया। मोहन इज इल जैसे का तैसे उतर गया, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आपका हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा है ही सैड आई एम अनवेल। ही सैड आई एम अनवेल। अब इसका बताइए इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ही टोल्ड दैट ही इज अनवेल, ही सैड दैट ही वाज अनवेल, ही टेल्स दैट आई एम अनवेल। चलिए बताइए, या फिर नन ऑफ द एबव, कोई नहीं, कौन सा सही होगा। चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए ही सैड है, सैड हमारा पास्ट में है तो हमारे टेंस में भी परिवर्तन होगा। यदि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड पास्ट में होगा तो ये परिवर्तन होगा, लेकिन सैड को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है सैड के बाद तब टोल्ड में बदला जाता है, तो ये हमारा ऑलरेडी गलत हो गया। इसके बाद ही सैड, ये टेल्स है, ये भी गलत हो गया, तो एक ही बचा। अब ही सैड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लगा दिए। आई एम अनवेल। अब यहाँ पर जो आई है हमारा, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई मी माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट से जाके चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही। और चूंकि ये जो है किस टेंस का है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट में तो ही के साथ वाज लगेगा, अनवेल। ये हमारा सही है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट। आई शैल से अगेन।
यू स्टोल हरीज बुक। देखिए ऐसे ऐसे सेंटेंस मैं लाई हूँ जो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर कर देंगे कि किस तरह से क्या होता है। नियम जो जो आप पढ़े हैं सारे नियम पर एक एक एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखिए आई शैल से अगेन। अब ये जो से शैल से है तो ये किसका है, ये फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर का है, फ्यूचर है। शैल विल शैल फ्यूचर में ही लगता है। अगेन यू स्टोल हरीज बुक। अब यहाँ पे हमें नियम सीधे सीधे पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आई सेड पहले ही गलत हो गया। दूसरा आई विल से, ये भी गलत हो गया क्योंकि शैल है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है आई शैल से अगेन, इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगाया, बाकी ऐसे ही उतार दिया यू स्टोल हरीज बुक। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ये जो है हमारा सही है। अब चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखिए ही सेड आई शैल गो एज सून एज पॉसिबल। ही सेड आई शैल गो एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पे ही सेड उसने कहा तो ये सेड हमारा पास्ट में है तो ऑलरेडी इसमें चेंजिंग होगी, रिपोर्टेड स्पीच में हमारी चेंजिंग होगी टेंस के अनुसार। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। ही सेड सही, दैट लगाया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा सब्जेक्ट से तो ही हो जाएगा। ही के अनुसार विल का वुड हो जाएगा। गो एज सून एज पॉसिबल। अब पॉसिबल जो है एज सून एज पॉसिबल तो ये पॉसिबल भी चेंज होगा, ये भी पास्ट में जाएगा ना जब सब जा रहा है तो ये हमारा गलत होगा। अब दूसरा है ही सेड दैट ही वुड गो, सेम वैसे ही एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। तीसरे ऑप्शन भी देख लीजिए। ही सेड यहाँ दैट नहीं लगाया है तो ऑलरेडी ये हमारा गलत हो गया, दैट नहीं लगा है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। अब चलिए आगे। आगे देखिए मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी जो मैं आपको पढ़ाई हूँ, बाकी फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी तो वैसे ही सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी आप लोगों को। अभी आज के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं सब असर्टिव सेंटेंस में, टेंस में परिवर्तन, प्रोनाउन में परिवर्तन है। अब देखिए द टीचर सेड, टीचर ने कहा मिसेस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। टीचर ने बताया कि मिसेस इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई। अब देखिए, अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन हमारा है द टीचर टोल्ड दैट मिसेस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। द टीचर सेड दैट Mrs. Indira Gandhi died in 1984. The teacher tells that Mrs. Indira Gandhi was died in 1984. None of the above। बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहले तो यहाँ पे said है, said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो told पहले ही कट जाएगा, टेल्स पहले ही कट जाएगा, none of the above कट ही गया तो ये हमारा बचा। अब द टीचर सेड, दैट लगा दिए इन्वर्टेड कामा के लिए। मिसेज इंदिरा गांधी डाइड इन 1984 सीधे उतार दिया गया। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि यहाँ तो पास्ट टेंस है तो इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि अपवाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल इवेंट और हैबिचुअल, ये तीन चीज़ें हमारे यदि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य या कोई ऐतिहासिक घटना है जो कि सत्य है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसलिए ये ज्यों का त्यों उतार दिया गया है तो हमारा ऑप्शन सेकेंड सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ही सेड,
शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours. ही सैड, उसने कहा शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ये हमारा जो है टेंस किस टेंस का है, ये हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब यहाँ पे देखिए ही सैड, सैड भी हमारा पास्ट का है। अब देखिए कौन सा सही होगा, बताइए आप। ही टोल्ड दैट शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours. He told that she had been reading for 2 hours. He said that she had been reading for 2 hours. None of the above. कौन सा सही होगा बताइए। चलिए फिर देखते हैं कौन सा आंसर सही है। He told पहले ही गलत, क्योंकि said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगी। He told that ये भी हमारा सेकेंड भी गलत हो गया, क्योंकि said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तीसरा देखिए ही सैड, इन्वर्टेड कमा हटा के दैट लगा दिए। सी हैज़ बीन, अब सी में यहाँ क्यों नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसमें नो चेंज है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ हैड बीन लगा करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छे से आ रहा होगा तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ही सैड गॉड इज वन। अब ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। अब यहाँ पे देखिए आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ही सैड गॉड इज वन, अब यहाँ पर ही सैड है, गॉड इज वन, इसको हम कौन सा इसमें सही है पहले आप लोग बताइए। ही सैड दैट गॉड इज वन, ही टेल्स दैट गॉड इन वन, He told that God in one. None of the above. कौन सा सही है बताइए, कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। He said that इन्वर्टेड कामा के लिए लगा दिए God is one। अब यहाँ पर ये टेल्स लगा हुआ है, ऐसे ही ये गलत हो गया। यहाँ टोल्ड लगा है, ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पर ही सैड लगा है, इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगा है, गॉड इज वन ऐसे ही लिख गया है। क्यों लिख गया है, क्योंकि ये गॉड इज वन जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, भगवान एक हैं, ईश्वर एक हैं, सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए। ही सैड माई सिस्टर वॉज डूइंग हर वर्क। उसने बोला मेरी सिस्टर क्या कर रही है, अपना कार्य कर रही थी। अब यहाँ पर ये सैड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये चेंज होगा। यहाँ टेंस में परिवर्तन और प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा। चलिए देखिए कौन सा सही है बताइए पहले आप। ही टोल्ड दैट हिज सिस्टर हैड डूइंग हर वर्क। दूसरा, ही टोल्ड दैट हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग हर वर्क। तीसरा, ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग हर वर्क। नन ऑफ द एबव। कौन सा सही है बताइए पहले आप। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पर सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहला हमारा कट गया, दूसरा भी हमारा कट गया, कोई नहीं। तीसरा है ही सैड, इन्वर्टेड कामा हटा के हमने दैट लगाया। अब माई सिस्टर है, यहाँ फर्स्ट पर्सन आई माई, आई मी माई, तो यहाँ पर ये चेंज होगा इसके हिसाब से। तो माई सिस्टर तो हो जाएगा हीज सिस्टर। वाज डूइंग तो ये किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ लगा है हैड बीन डूइंग हर
वर्क। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही said शीला विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। वह बोला, उसने कहा शीला विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। इसका इनडायरेक्ट बनाइए कौन सा देखिए सही होगा, इसका कौन सा सही होगा। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ अब बताइए, देखिए ऑप्शन देखिए, ही टोल्ड दैट शीला वुड हैव बीन वर्किंग इन द मॉर्निंग टिल मॉर्निंग। ही सैड दैट शीला वुड हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। ही सैड शीला वुड हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। नन ऑफ द एबव। अभी चारों में से कौन सा सही है आप बनाइए। अब देखिए, चलिए देखते हैं। ही टोल्ड, पहले ही ये गलत हो गया, हम आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आगे पढ़ें कि क्या सही क्या गलत है, पहले ही हमने गलत कर दिया। अब पहला ही सैड सही है, इन्वर्टेड कामा के लिए दैट लगा दिए, चलिए सही है। शीला हमारा जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज। शीला हमने उतार दिया। शीला विल का वुड हो गया, हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग, सही है। तो हमारा, अब तीसरा देख लेते हैं, ही सैड शीला। अब यहाँ पे दैट नहीं लगाया है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थोड़ा बड़ा है, देखिए। वीरेश सैड आई मस्ट रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज द डायरेक्टर इज़ टू विजिट द फैक्ट्री। अब इसमें देखिए, वीरेश सैड आई मस्ट रीच द ऑफिस, मुझे ऑफिस पहुंचना है चाहिए, बिफोर टाइम, टाइम से पहले, एज द डायरेक्टर इज़ टू विजिट द फैक्ट्री, जैसा कि डायरेक्टर के फैक्ट्री पहुंचने से पहले मुझे वहां पहुंचना है। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए कौन सा सही है पहले आप बताइए। वीरेश सेड दैट ही हैड टू रीच हिज ऑफिस बिफोर टाइम एज द डायरेक्टर वाज टू विजिट द फैक्ट्री। वीरेश टोल्ड दैट ही हैड टू रीच हिज ऑफिस बिफोर एज द डायरेक्टर वाज टू विजिट द फैक्ट्री। Viresh said that I had to reach his office before time as the director was to visit the factory. None of the above. अब चारों में से कौन सा सही है बताइए। चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं, वीरेश सैड, दैट लगा दिए, इन्वर्टेड कामा के लिए सही है। आई हमारा चेंज हो जाएगा, वीरेश से ही हो जाएगा। मस्ट चेंज होता है हैड टू में, हमने ये बताया था आपको कि मस्ट हमारा हैड टू में चेंज होता है, मस्ट हैड टू में होता है, विल वुड में होता है, कैन कुड में होता है, मे माइट में होता है। सारा नियम हमने पिछले कक्षा में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियो को वॉच करिए। इसके बाद हैड टू, मस्ट को हमने हैड टू में चेंज कर दिया। रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज द डायरेक्टर, अब यहाँ पे इज है तो ये चेंज हो जाएगा वाज में, वाज टू विजिट द फैक्ट्री। अब ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। टोल्ड है इसमें, ये गलत है, और ये भी हमारा गलत है। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते करते उनका दिमाग पगला जाता है।
और वो दूसरा नाम नहीं समझ पाते हैं कि दूसरा नाम क्या होता है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, कोटेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, सिंपल स्पीच, प्रिंसिपल स्पीच। बताइए कौन सा सही है। इसमें सही है रिपोर्टेड स्पीच मेरे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच सही है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो डायरेक्ट स्पीच में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और उसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और आज के लिए आप लोगों का देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।